हेलो एवरीवन, आज है 24 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेल्टा कॉर्प के बारे में। देखिए, आज इसके बारे में बात करना बनता भी है क्योंकि कल जो है यहाँ पर बड़ा खेल होने वाला है। कल जैसे ही बाजार खुलेगा एक बड़ा सा डिक्लाइन जो है वो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो डेल्टा कॉर्प के शेयर में लगातार हमें गिरावट देखने को मिल ही रही है। रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने जब से 28% का अपफ्रंट जीएसटी लगाया था ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर और इवन गेमिंग के ऊपर भी, तो यहाँ पर सबसे बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला था और तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो डेल्टा कॉर्प का शेयर गिर ही रहा है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो जब भी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था तभी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि भैया मत खरीदना यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ पर बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड है। और अभी जो बड़ी अपडेट्स आ रही है वो कहीं ना कहीं इस फॉल को और ज़्यादा ट्रिगर कर सकता है। लेकिन हाँ, याद रखिए, जब लेवल अट्रैक्टिव होगा तब मौके भी बनेंगे। यहाँ पर वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर डेल्टा कॉर्प 175 रुपये का शेयर और एक महीने में अगर आप देखो तो गिरावट है। और जो पहले क्या थी कि तेज़ी थी, यहाँ पर 285 से भी ऊपर गया, बाद में गिरना शुरू हुआ। इवन अगर आप एक साल का ग्राफ देख लो तो ये जो डिक्लाइन था, ये जो 250 रुपये से जो गिरा था, एक झटके में जो गिरा था, और ये वजह वही थी, गवर्नमेंट ने सीधा जैसे टैक्स लगाया हालत बद से बदतर हुई और एक झटके में जो शेयर 250 रुपये का था वो 180 पर आ गया। अटेम्प्ट भी किया, कोशिश भी करा, 200 पे वापस पहुंचा भी ज़रूर, लेकिन फिर से गिर गया ये। और अभी जो खबर आ रही है वो और ज़्यादा इसको परेशान कर सकती है। खबर ये है कि भैया डेल्टा कॉर्प का जो कसिनो ऑपरेटर जनरल कंपनी का बिजनेस क्या है, कसिनो का मेन बिजनेस है, हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है, ऑनलाइन गेमिंग का भी इनका बिजनेस है, और यहाँ पर जीएसटी क्लेम है 16,800 करोड़ रुपए का। हालांकि रिपोर्ट्स अगर हम देखें तो देखो हर न्यूज़ चैनल्स ने अलग अलग नंबर छापे हैं, ठीक है। जैसे कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया की मैं बात करूँ तो उन्होंने लिखा है 16,800, ठीक है। सीएनबीसी की बात करें तो ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ उन्होंने यहाँ पर लिखा है। आपको बता दें कि ये जो कंपनी का मार्केट कैप है ना वो इससे कई छोटा है, ठीक है। और अगर हम इकोनॉमिक्स टाइम्स की बात करें तो इनका 11,000 का है और कई जगह आपको 11,000 ही देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जो लाइबिलिटीज़ है, टैक्स लाइबिलिटीज़ है, वो 11,000 करोड़ के आसपास की है। तो यहाँ पर आप देखिए, इंडियाज लार्जेस्ट कसिनो चेन डेल्टा कॉर्प हैज़ बीन इश्यूड नो, आप यहाँ पर देखिए जीएसटी इंटेलिजेंस की तरफ से मिला है इनको फ्रॉम हैदराबाद, टैक्स लाइबिलिटीज ऑफ 11,139 करोड़ अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी फॉर द पीरियड फ्रॉम जुलाई 2017 टू मार्च 2022 एंड इफ द ड्यूज रिमेन अनपेड, तो भैया इनको सो कोस नोटिस भी मिल जाएगा कि अगर पैसा नहीं चुकाएंगे तो सो कोस नोटिस भी इनको इश्यू कर दी जाएगी। और ये जो ड्यूज़ है, जो पेनल्टीज़ लगी है, इंटरेस्ट लगा है, वो जुलाई 2017 से लेकर 2022 के मार्च 2022 के टाइम का है। और ये बहुत बड़ा पेनल्टी है ये, क्योंकि कंपनी की अगर हम बात करें तो इसका मार्केट कैप मुश्किल से 4,700 करोड़ का है। अपने मार्केट कैप से 3 गुना ज़्यादा पेनल्टी इनको लगाई गई है और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट इससे कई कम है। तो इतना सारा पैसा निकाल पाना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल भरा काम होने वाला है इनके लिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप कितना है, सिर्फ 4,700 करोड़। हालांकि सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 17 का इसका पी है। और रीज़न भी है कि देखो सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर इसलिए आ गया क्योंकि जीएसटी लगा, ठीक है। गेमिंग पे भैया देखो बहुत बड़ा जीएसटी लगा है, यहाँ पर 28% का जीएसटी और देखो अपफ्रंट जीएसटी लगा है और ये प्रॉब्लम हुई है यहाँ पर, जिसको लेकर मैं पिछले वीडियोस में काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हालांकि डेट टू इक्विटी, कर्जा नहीं है, डेट फ्री कंपनी है ये, लेकिन अब एक नया डेट आ चुका है, देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। अगर आप देखोगे डिविडेंड की मैं बात करूँ यहाँ पर तो डिविडेंड पे कर रहा है। पिछले साल 1 रुपये 25 पैसे का पे किया था, इस बार भी 1 रुपये 25 पैसे का इन्होंने डिविडेंड पे किया है। अगर आप इनके सेल्स देखोगे क्वार्टरली तो वो 200-250 करोड़ के सेल्स हैं इनके। सेल्स अगर आप देखोगे, रेवेन्यू देखोगे तो 200-250 करोड़ के रेवेन्यू है। लास्ट क्वार्टर में 272 करोड़ का रेवेन्यू था, उससे पहले 227 करोड़ का रेवेन्यू था। और प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 50 से 70 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स हैं। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट एक्चुअली में नंबर वाइज काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। और अब अगर इनको इतना बड़ा नोटिस मिल जाएगा तो भैया दिक्कत तो होगी इन्हें, काफ़ी बड़ी दिक्कत होगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो जो प्रमोटर है उनके पास होल्डिंग है 33.28% की
और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। ज़्यादातर क्वांटिटी पब्लिक लेकर बैठी है, हालांकि पब्लिक ने भी बहुत बड़ी क्वांटिटी बेची। आप देखो जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था जीएसटी वाला तो पहले 46.87% की होल्डिंग थी, बाद में 42 पर आ गए ये लोग भी। यहाँ पर खरीद कौन रहा था? एफआईल्स 5.35 से बढ़कर 6.68 पर आ गए। डीआईएल्स भी खरीद रहे थे यहाँ पर। स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड ने बड़ी खरीदारी करी यहाँ पर। 12.70 से बढ़कर 17.92 पर म्यूचुअल फंड्स आए, और ये काफ़ी शॉकिंग चीज़ है कि म्यूचुअल फंड लगातार बाई यहाँ पर कर रहे हैं। देखो मैं कंपनी को ख़राब नहीं कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि डेल्टा कॉर्प कंपनी अच्छी है। अगर आप कंपनी की वेबसाइट पे चले जाओगे तो भैया इनका मेन बिजनेस क्या है? गेमिंग का बिजनेस है। इनके क्रूज़ चलते हैं, क्रूज़ कसिनो वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। हॉस्पिटलिटी का भी इनका बिजनेस है यहाँ पर। कंपनी का अगर आप देखोगे तो इवन ऑनलाइन जो अड्डा 52 वगैरह है वो भी इन्हीं का है। अगर आप इनके गेमिंग की तरफ चलोगे तो कई सारी गेम्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, और उसमें भी अगर आप देखो तो कसिनोज़ है, गेम्स है, ऑनलाइंस है। तो कसिनोज़ भी इनके कई सारे जगहों पर है। गोवा में इनके ऑपरेशंस, और ज़्यादातर जो इनका रेवेन्यू है वो वहीं से आता है, गोवा से ही आता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो गोवा के अलावा भी सिक्किम में भी है, ठीक है। और इंटरनेशनल इन्होंने ओपन किया है काठमांडू में, नेपाल में इन्होंने ओपन करा हुआ है। दमन में आने वाला है, कमिंग सून है, दमन में भी आने वाला है यहाँ पर। तो देखो कंपनी जो है वो लगातार बड़ी तेज़ी से काम तो कर रही है, लेकिन ये जो एक झटका इनको लगा है ना, ये जो इनको झटका लगा है ये भैया इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट जीएसटी क्लेम देखो तो 21,000 करोड़ रुपए डिमांड करे गए थे यहाँ पर गेम्स क्राफ्ट के, विच डिड नॉट गो इन फेवर ऑफ टैक्स अथॉरिटीज इन बेंगलोर हाई कोर्ट, ठीक है। हालांकि वो टैक्स अथॉरिटीज के फेवर में नहीं गया था। यहाँ पर देखना होगा कि ये जो इतना बड़ा क्लेम आया है जीएसटी का, फॉलोइंग द अपील इन सुप्रीम कोर्ट, स्टेट जीएसटी अथॉरिटीज हैव नाउ गॉन अहेड एंड आस्क्ड डेल्टा कॉर्प टू पे else face notice, and tax experts said more such demand are going to be made from other online gaming companies। तो देखो यहाँ पर डेल्टा कॉर्प के साथ साथ बाकी ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के ऊपर भी दिक्कत आ सकती है यहाँ पर, क्योंकि ये शुरुआत है। और शायद कल जब बाजार खुलेगा तो डेल्टा कॉर्प के साथ साथ बाकी गेमिंग कंपनी के ऊपर भी इस तरीके के असर आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी भैया जीएसटी की डिमांड आने वाली है, डिमांड आने वाली है यहाँ पर। देखिए जीएसटी काउंसिल हैज ऑलरेडी डिसाइडेड टू लेवी 28% टैक्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग, कसिनोज, हॉर्स रेसिंग एंड अदर जो आते हैं वहाँ पर भी। और इस पे अब भैया कड़ी नज़र होने वाली है, सबकी नज़र होने वाली है यहाँ पर। तो देखना होगा कि ये शुरुआत डेल्टा कॉर्प है या फिर आगे और भी लपेटे में लिए जाएंगे। ओवरऑल मैं कहूँगी कंपनी ख़राब तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके के 28% जीएसटी लगाया गया तभी मैंने कहा था कि यार अब यहाँ पर खरीदने वाला मुझे उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं लग रहा है। और अभी ये जो नोटिस लगा है शायद हो सकता है कि मार्केट कल इस कंपनी के लिए अच्छा ना हो कल जब खुले तो, लेकिन जब डिक्लाइन होगा यहाँ पर, जब और अच्छा मतलब जब बड़ा डिक्लाइन होगा तो डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी करूँगा कि भैया खरीदारी के देखो मौके तो बनेंगे, ठीक है। लेकिन पहले देखना होगा कि ये जो डिक्लाइन है वो कब खत्म होगा। जैसे ही खत्म होगा डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा नहीं। तो वीडियो को एंड करूँ उससे पहले एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इसका। और फीचर अगर आप देखोगे तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आप चेक कर सकते हो। और यही वो लोग हैं जो बड़ा बड़ा गेम खेलते भी है बाजार में, और भी कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, सिर्फ यही नहीं है। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर आप पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और डेल्टा कॉर्प के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।